राम राम सा, राधे राधे। कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी आती है उस दिन अहोई अष्टमी का व्रत किया जाता है। इस व्रत को जिन्हें पुत्र होता है या जिन्हें संतान होती है वो माताएं करती हैं अपने बच्चों के सुखद भविष्य के लिए, उनके लंबी आयु के लिए इस व्रत को करती हैं और उनके सुख और स्वास्थ्य के लिए व्रत किया जाता है। ये व्रत जिस उसी वर्ष दीपावली जिस वार की पड़ती है उसी वार का ये अहोई अष्टमी का व्रत पड़ता है। अब इस व्रत को लेके जो कहानी है मैं आपको सुनाती हूँ। एक बार एक साहूकार के 7 बेटे और 7 बहुएं थी और एक बेटी थी। एक दिन वो सातों बहुएं और वो बेटी अर्थात ननद और भौजाइयां अपना आंगन लीपने के लिए मिट्टी लेने जाती हैं, लाल मिट्टी। जब वो ननद मिट्टी खुदाई कर रही होती है उसी समय अहोई माता के बच्चे कट जाते हैं। इस बात पर अहोई माता नाराज हो जाती है और उस बेटी से ये कहती है कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। इस पर वो भाभियां जो हैं वो आपस में विचार करती हैं कि अगर अहोई माता ने इस ननद की कोख बांध दी तो सासू माँ हमें घर से निकाल देगी, नाराज होगी। आपस में विचार करके छोटी बहू इस बात पर सहमत हो जाती है, ठीक है ननद की जगह मैं अपनी कोख बंधवा लेती हूँ। तो अहोई माता छोटी बहू की कोख बांध देती है और वो घर को आ जाती है। अब 6 बहुएं होती हैं, उन्हें बच्चे हो जाते हैं, लेकिन 7वीं बहू जो होती है उसे बच्चे होते और मर जाती है, वो जीवित नहीं रहती। इस बात पर जब वो बहुएं 6 बहुएं बड़ी बहुएं अहोई अष्टमी का व्रत रखती तो जो छोटी बहू थी वो उस दिन रुदन करती, विलाप करती, रोती। तब सासू ने ये सोचा कि छोटी बहू जो है इसका जी जलता है और ये इस दिन रुदन करती है तो क्यों ना इसको घर के बाहर ग्वाड़े में एक झोपड़ी के अंदर इसका रहन सहन कर दिया जाए ताकि ये इनको देखे नहीं और रुदन और विलाप नहीं करे। तो उस बहू का रहन सहन ग्वाड़े में एक झोपड़ी के अंदर कर दिया जाता है। तब सासू पंडित को बुलाती है और एक उपाय पूछती है कि हे पंडित जी ऐसा कोई उपाय बताओ कि मेरी छोटी बहू भी माँ बने और उसके बच्चे भी जीवित रहें। तो पंडित बताता है कि अहोई माता जो है उसने आपकी बहू की कोख बांध रखी है, वो इसे माता बनने का सौभाग्य नहीं दे रही है। तो अगर अहोई माता प्रसन्न हो जाए और इसकी कोख खोल दे तो ये माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त कर सकती है। और उसके बारे में उपाय बताता है किसी भी तरीके से ये बहू अगर अहोई माता को खुश करने में कामयाब हो जाती है तो ये माँ बन सकती है और वो सुख भोग सकती है। तो इसके उपाय के बारे में बताते हुए पंडित ही बताता है कि अहोई माता की एक मित्र है, एक सहेली है जो एक गाय है। उस गाय की अगर ये सेवा करती है और वो गौ माता अगर इससे प्रसन्न हो जाती है तो अहोई माता भी इससे प्रसन्न हो जाएगी। छोटी बहू जो होती है वो उस गौ माता की सेवा करती है। कुछ दिन बाद वो गौ माता प्रसन्न होती है और छोटी बहू से कहती है कि तू जो तेरी इच्छा है वो मुझसे मांग सकती है। तब छोटी बहू बताती है कि हे गौ माता मेरी कोख शव माता ने बांध रखी है और वो आपकी सहेली है, कृपा करके मेरी कोख खुलवाओ, इसलिए मैं आपकी सेवा कर रही हूँ और अगर आप पर प्रसन्न है मेरी सेवा से तो मेरी मदद करो और मेरी कोख खुलवाओ। तब गौ माता और वो बहू शव माता के पास जाती हैं जो नदी के उस पार रहती थी। ऐसे वो चलते चलते दूर एक जंगल में पहुंच जाती हैं और नदी के किनारे एक वृक्ष के नीचे बैठ जाती हैं कि इस नदी को कैसे पार किया जाए। जब वो उस वृक्ष के नीचे बैठी होती हैं तो उस वृक्ष के ऊपर गरुड़ पंखनी के बच्चे होते हैं घोंसले में और एक सर्प उन्हें खाने के लिए आता है। ये बात गौ माता और छोटी बहू देखती रहती हैं। जब वो सर्प उन बच्चों को खाने की कोशिश करता है तो बहू उन गरुड़ पंखनी के बच्चों को बचाने के लिए उस सर्प को मार के ढाल के नीचे दबा देती है। कुछ समय बाद गरुड़ पंखनी चुग्गा लेकर आती है
और वहां पर वो खून देखकर गुस्से से लाल हो जाती है और उस बहू को चोंच मारने लगती है, ये सोचकर कि इस बहू ने मेरे बच्चों को मार डाला। तब बहू हाथ जोड़ के उससे क्षमा मांगती है कि हे गरुड़ पंखनी, मैंने ऐसा क्या अपराध कर दिया जो आप मुझे चोंच से मार रहे हो? मैंने तो आपके बच्चों को शराब को खाने से बचाया है। तब गरुड़ पंखनी उस बहू पर प्रसन्न होती है और कहती है कि आपके अगर मैं कोई काम आ सकती हूँ, आपकी अगर मैं कोई इच्छा पूर्ति कर सकती हूँ, तो आप मुझसे कोई भी सहायता मांग सकती हैं, बिना हिचकिचाए मुझसे कोई मदद मांग सकती हैं और मैं आपकी इच्छा पूरी अवश्य करूंगी। तब बहू कहती है कि हे गरुड़ पंखनी, हमें नदी के उस पार पहुंचा दो, हमें शव माता के पास जाना है। तब गरुड़ पंखनी उसे अपने पंखों पर सवार कर कर नदी के उस पार पहुंचा कर आती है। जब गौ माता और वो बहू शव माता के पास पहुंचती हैं तो शव माता अत्यंत प्रसन्न होती है और कहती है कि ये बहन बहुत दिन में आई हो, आओ बैठो। जब बहू और गौ माता शव माता के पास बैठती हैं तो शव माता कहती है कि मैं तो बहुत दिनों से नहाई धोई नहीं हूँ, मेरे तो सर में जुएं हो रही हैं। बहू कहती है कि मैं आपकी जुएं देख देती हूँ, और वो उसकी जुएं देखने लगती है और शव माता के सर को वो बाकर अच्छा कर देती है, उसे कंघी करती है और पूरी जुएं निकाल देती है। इस पर शव माता प्रसन्न हो जाती है और बहू को कहती है कि तूने तो मेरे जीवन को संवार दिया है, अच्छा कर दिया है और मेरी अत्यंत सेवा की है, जो तेरे मन में इच्छा है वो मुझसे मांग। तब बहू कहती है कि हे शव माता, आप मुझे वचन दो कि जो मैं मांगूंगी वो आप मुझे दोगे। तो शव माता कहती है क्यों नहीं, अवश्य ही मैं आपको दूंगी। तब कहती है कि हे शव माता, ऐसे ऐसे आपने मेरी कोख बांध रखी है, तो कृपया करके उस कोख को खोलो और मुझे भी मां बनने का सौभाग्य दो। तब शव माता कहती है कि तुमने तो मुझे ठग लिया, लेकिन मैंने आपको वचन दिया है, जैसा आपने मांगा है वैसा ही हो जाएगा। आप 7 बेटे और 7 बहुओं के साथ खुशी से अपना जीवन व्यतीत करोगी, ऐसा उसे वरदान दे देती है। तब बहू और गौ माता वापिस अपने घर को लौट आती हैं। फिर वही अहोई अष्टमी का व्रत आता है और वो 6 बहुएं अहोई अष्टमी का व्रत करती हैं। तो सास कहती है कि वो बहू भी, मेरी छोटी वाली बहू भी इस दिन विलाप करती है, रुदन करती है, क्योंकि उसे कोई संतान नहीं है। तो जाओ बच्चों, कुछ खाने पीने का सामान उस छोटी वाली बहू को भी दे आओ। जब बच्चे जाते हैं, बच्चे देखते हैं कि चाची के पास तो बेटा खेल रहा है, चाची ने तो शव माता बना रखी है और वो व्रत कर रही हैं। तो बच्चे आकर बताते हैं कि चाची ने तो शव माता का व्रत कर रखा है और चाची के तो एक लड़का आंगन में खेल रहा है। इस बात को देखने के लिए बहुएं और सास दौड़कर जाती हैं। तब बहू बताती है कि मैंने इस तरीके से शव माता से मेरी कोख खुलवाई है और मुझे मां बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हे शव माता, जैसा प्रसन्न होकर आपने छोटी बहू को वरदान दिया और उसके जीवन को सफल बनाया, वैसे आप इस कहानी के सुनने वाले, कहने वाले मनोरथ को पूर्ण करें। जय शव मैया। राम सा, राधे राधे। हर व्रत और उपवास की कहानी सुनने के बाद हमें विनायक बाबा की कहानी सुननी होती है, वो मैं आपको सुनाती हूँ। एक बार एक बुढ़िया माई थी और वो गणेश बाबा की बहुत बड़ी भक्त थी। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर गणेश बाबा ने एक दिन बुढ़िया माई से कहा कि हे बुढ़िया माई, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, कुछ मांग ले। तब बुढ़िया माई ने गणेश बाबा से कहा कि हे बाबा, मैं कल आपको मेरे बेटे और बहुओं से पूछकर बताऊंगी कि मुझे क्या चाहिए। गणेश बाबा ने कहा ठीक है। तब बुढ़िया माई ने अपने बेटे से पूछा। बेटे ने कहा, माँ, अगर गणेश बाबा ऐसा कह रहे हैं कुछ मांग ले तो तू उनसे धन दौलत मांग ले। बुढ़िया माई ने अपने बहू से पूछा। बहू ने कहा कि बुढ़िया माई, अगर गणेश बाबा कुछ दे रहे हैं तो उनसे आप पोता मांग लो। बुढ़िया माई को तब भी संतुष्टि नहीं हुई। उसने सोचा क्यों ना अपनी पड़ोसन से पूछ लूं, कुछ अच्छी सलाह दे दे। उसने पड़ोसन से पूछा तो पड़ोसन ने कहा कि हे बुढ़िया माई, ना तो धन कुछ काम आएगा, ना तेरे पोता कोई काम आएगा, तू तो अपने लिए गोडे दीदे मांग ले, जिससे तू बुढ़ापे में सुख से रह सके।
बुढ़िया माई विचार करने लगी कि क्यों ना भाई ऐसा कुछ मांग लूं। सब लोग अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं, क्यों ना कुछ ऐसा मांग लूं जिससे बेटा भी खुश हो जाए, बहू भी खुश हो जाए, और पड़ोसियों की बात भी रह जाए और मेरा भी काम बन जाए। तो बुढ़िया माई विचार करने लगी। तब अगला दिन आया और गणेश बाबा ने कहा कि हे बुढ़िया माई, बताओ क्या मांगने की इच्छा है। तो बुढ़िया माई ने कहा कि हे गणेश बाबा, गोड्डा दे दीदा दे, सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखूं, सुहाग दे, निरोगी काया दे, 9 करोड़ की माया दे, और भाई और भतीजों का सुख और स्वास्थ्य दे। तब गणेश बाबा ने कहा कि हे बुढ़िया माई, तुमने तो मुझे ठग लिया, लेकिन मैंने आपको वचन दिया है तो ऐसा ही होगा। हे गणेश बाबा, प्रसन्न होकर आपने जैसा फल बुढ़िया माई को दिया, वैसे आपकी कहानी सुनने वाले एवं सुनाने वाले सभी के मनोरथ पूर्ण करना।